ये ओम नमः नारायण स्वामी जी। बोलिए नारायण। अंतःकरण शुद्धि का पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे हम? अरे अंतःकरण शुद्धि का अर्थ कैसी पहचानेंगे भैया? देखो, जैसे आप अनजान से कोई तपा हुआ बर्तन को पकड़ लेते हैं, ये पकड़ के रखते या छोड़ देते हैं? भगवान शंकराचार्य ने कहा, जैसे अनजान से अज्ञात से कोई तपे हुए बर्तन को तुरंत छोड़ देता है पकड़ने के बाद में, इसी प्रकार संसार से वैराग्य होता है, समझ लो कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जब वैराग्य नहीं है तो समझ लो कि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। केवल हम कहते हैं कि भाई हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। सच्चाई में ज्यों ज्यों फल आते हैं, जैसे हम देखते हैं लौकी है अथवा तोरई है अथवा कद्दू है, पहले बड़े बड़े फूल आते हैं, अब फूल के पीछे फल भी आने लगते हैं। जब फल बड़े बड़े होते तो फूल सूख जाता है। ऐसे हमने कर्म किया, उपासना की और संसार से वैराग्य होने लगा, ये फल मिल गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो फिर धीरे धीरे उसको परित्याग कर देते हैं। हाँ, जैसे कागज़ के द्वारा हम कहीं से अग्नि लेकर के आते हैं दूसरे में जलाने के लिए, तो फिर जो है तो उसको जला देने के बाद में कागज़ को फेंक देते हैं। तो जले हुए कागज़ तो हाथ में नहीं रखते, यदि रखते तो फिर क्या है, हाथ जलेगा। ऐसे कि मोबाइल एक साधन है, इसके माध्यम से हम बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन फिर जब आपके अंतर्निष्ठ हो गया, आप मोबाइल से बात करने की इच्छा नहीं है, तो स्विच ऑफ करके 2-4 घंटा बैठिए, नहीं तो ये मोबाइल आपको तंग कर देगा। फिर ज़्यादा संपर्क बढ़ाएंगे, इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, आपको समस्या पैदा होगी फिर। इसलिए ये साधक भी है, बाधक भी है। तो अपने तो अग्नि साधन भी है, बाधक भी है, मर्यादा में काम लेंगे। इसलिए जब आप हाँ, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तास्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, भगवान गीता में कह दिए। हाँ, तो यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तुम्हारे बुद्धि जब गहन मोह को पार कर जाएगी, अर्थात तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी, तो सुने हुए और सुनने योग्य एक कर्म फल से तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। हाँ, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, ये भगवान कहते हैं जब बुद्धि निर्मल हो जाए तब ये तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। बादि वसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। जैसे अब करोड़ों रुपया का आभूषण पहन लिया जाए लेकिन वस्त्र नहीं है, व्यर्थ है। ऐसी वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार भी व्यर्थ है। बादि वसन बिनु भूषण भारो, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारो। वैराग्य पहले, विवेक और वैराग्य साधक के दो पंख होते हैं, विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, और उसके माध्यम से उड़ता है। तो विवेक वैराग्यशील होना बहुत जरूरी है। नारायण हरिओम। और सुना ये दूसरा अध्याय का प्रजहाति यदा कामान, इसमें थोड़ा सर्वान सा पार्थ मनोगतान इसमें थोड़ा व्याख्या की आत्मनिवात्मना स्पष्टता तुष्ट स्थित प्रज्ञ कैसे भविष्यति। होती है? अर्जुन का प्रश्न हुआ कि किसकी प्रज्ञा स्थिरा है? तो भगवान ने कहा, देखो, जिस समय मन में रहने वाली कामनाओं को छोड़ देता है। अब आत्मज्ञान के पहले मन में कामनाएं भरी रहती है, संसार की कामना, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये सब कामनाएं हैं। तो कामना जब तक पड़ी रहेगी तब तक आपको आत्मज्ञान होने नहीं देगा। कामनाओं को, जैसे इधर जो है पूर्व दिशा की ओर, आप यहाँ से यदि हम चलते हैं मध्य प्रदेश से, तो एक दक्षिण दिशा की ओर चलेंगे तो तमिलनाडु कर्नाटक आदि आएंगे। उत्तर दिशा में चलेंगे तो हरियाणा दिल्ली वहाँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आएंगे। अब जब आप यहाँ से वृंदावन जाएंगे तो रामेश्वर बाबा हमसे दूर होते रहेंगे, अथवा यहाँ से यदि हम वृंदावन जाएंगे तो तमिलनाडु हमसे दूर होता रहेगा। यदि हम रामेश्वर की ओर चलेंगे, तमिलनाडु की ओर चलेंगे, उत्तर प्रदेश दूर होता रहेगा। इसी प्रकार संसार की कामनाओं को जब हम छोड़ेंगे तो हम आत्मा का सानिध्य, आत्मा के नज़दीक जा रहे हैं। आत्मा तो हमारा स्वरूप है, तो भी आत्मस्थिति। और यदि कामनाओं को ज़्यादा महत्व देंगे, संसार को महत्व देंगे, तो आत्मस्थिति कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अतः भगवान कहते यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतन। हे पार्थ, मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को जब छोड़ देता है, आत्मनिवात्मना तुष्ट, स्वयं से स्वयं, हाँ,
स्वयं से स्वयं में स्थित रहता है, तुष्ट संतुष्ट रहता है। आत्मनिर्भर हाँ, तुष्ट अर्थात इंद्रिय सापेक्ष विषय भोग नहीं करता है। इंद्रिय सापेक्ष विषय भोग से उनको कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि क्षुद्र सुख है, वो तो महान सुख है, आत्मानंद परमानंद। हाँ? प्रजहातिदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिर्भरात्मना स्थितः। हाँ हाँ स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। हाँ, आत्मनिर्भरात्मना तुष्ट ही स्थित है, क्या है? स्थिति प्रज्ञस्य नहीं, वो तो आगे है, लेकिन आत्मनिर्भरात्मना स्थित है या तुष्ट है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिर्भरात्मना तुष्ट स्थितः। हाँ? हाँ, स्थिति। आत्मनिर्भरात्मना स्थितः। प्रज्ञा। तो ये आत्मा में ही आत्मा के द्वारा स्थित है, अर्थात क्या है कि इंद्रिय सापेक्ष भोगों से निवृत्त है। वो इंद्रिय सापेक्ष भोगों की अपेक्षा उनकी नहीं है। स्थित प्रज्ञा उसमें हमें समझना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, अर्थात आत्मा में टिक गई। आगे संतुष्ट वाले आते हैं, दुखे स्वर्ण दुग्न मना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्म निरुचते। यहाँ स्थित शब्द नहीं, प्रजहाति रागावन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिर्भरात्मना स्थितः स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। और एक श्लोक आया है, विहाय कामान। नहीं वो नहीं, और एक तीसरा अध्याय में आया ना कि नैव तस्य कृतेन अथुना कृतेन कश्चन। हाँ, ये आया कि वो आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट होता है। ये शब्द क्या? सबके लिए कर्म यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिर्वात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। नहीं, स्थित प्रज्ञा तद नैव तस्य कार्य विद्यते, ऐसा कुछ आया है कि आत्मनिर्वात्मना तुष्ट। हाँ, तो संतुष्ट ही रहता है। यहाँ स्थित शब्द है स्वयं से स्वयं को। हाँ, माने क्या है, जब हम विषय की ओर चलते हैं तो आत्मा में स्थित नहीं है, शरीर में आरूढ़ हो जाता है जीवात्मा, शरीर को मैं मानता है। जब शरीर में आरूढ़ हो गया, पर रूप आरूढ़ हो गया, पर रूप में चला गया। हाँ, ये अभी स्वरूप में स्वस्वरूप में अवस्थान होना, यही जो है स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। आत्मनिर्भरात्मना स्थित प्रज्ञा स्तोच्यते। इसलिए क्या करना पड़ेगा? ये अविद्या काम कर्म तीन है, तो ये जाएंगे कैसे अविद्या काम कर्म? भाई अविद्या काम कर्म, कर्म जाएंगे। हाँ, तो संन्यास, कर्म से संन्यास ले लीजिए, आपका कर्म गया। और वो काम, संसार की वासना कैसी जाएगी? उपासना से। और अज्ञान अविद्या कैसी जाएगी? विद्या से। इसलिए ज्ञान वैराग्य संन्यास। वैराग्य आप धारण करेंगे तो आपकी कामना ढीली होगी। उधर क्या है? ज्ञान वैराग्य संन्यास, अविद्या काम कर्म। वैराग्य के द्वारा कामना ढीली होगी। जितनी संसार में आकर्षण है उसको विपरीत भावना के द्वारा वैराग्य धारण करके उससे अपने को हटाना है, तभी जगत का आकर्षण कम होगा, अन्यथा जगत में भटक जाएंगे। आए थे हरि भजन के लिए, उठने लगे कपास। हरिओम। हो गया? हरिओम स्वामी जी। हाँ, बोलिए नारायण। अहंकार क्या है और इसका नाश कैसे किया जा सकता है? अरे भाई, अहंकार से तादात्म्यम। अहंकार क्या है? अहंकार अंतःकरण का एक वृत्ति, एक पाठ है। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म से ये क्या अंतःकरण का 4 विभाग करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो संकल्प विकल्प करता है वो मन है, वही अंतःकरण का एक वृत्ति है। जो निश्चय करता है कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा ऐसा करूँगा, बुद्धि है। जिसमें एकाग्रता आती है, चित्त है। जो अहम करता है, मैं हूँ। इस प्रकार धन का, जन का, विद्या का, तप का, बाहुबल का, रूप सौंदर्य का, ऐसे बाहर विषय का अहंकार करता है। और अहंकार का शरीर के साथ में जो तादात्म्य है, आत्मभाव है, ये कर्मज। एक कर्म से ही इसी अहंकार के साथ शरीर के साथ तादात्म्य हो गया अहंकार का, मैं हूँ। समझे ना? जैसे किसी का शरीर गंगा में प्रवाहित हो गया,
मेडिकल साइंस वाले ढूंढ रहे थे कि लाश वो कहीं झाड़ में लटका हुआ था। उसको ले आए, लेबोरेटरी में रख दिए, बच्चों को पढ़ाते रहे। और वो जो जीवात्मा जिसका शरीर था वो कहीं जन्म हुआ और वो बढ़ा, बच्चा हुआ, बढ़ा और डॉक्टर बनने के लिए उसी मेडिकल कॉलेज में आया। उसके पूर्व अस्थि कंकाल को 1000 विद्यार्थी पढ़कर चले गए। ये भी उसमें पढ़ रहा है, ये कह रहा है यह है, ये नहीं कहता मैं हूँ, इदम हो गया। क्योंकि उस शरीर के साथ में उसका जब तादात्म्य था, अहम भाव था, उसका कारण था कर्म। वो कर्म समाप्त हो गया, इसीलिए अहंता चली गई। ये कर्मज तादात्म्य इसको बोलते हैं। और चिदाभास चैतन्य का जो आभास पड़ा है, अहंकार का तादात्म्य उसके साथ में क्या है, सहज है। बिना अहंकार से आभास कैसे होगा? अंतःकरण के साथ उसका आभास है, सहज है। और साक्षी के साथ अहंकार जो पड़ा हुआ है भ्रांतिजय है ना, अहंकार का तादात्म्य भ्रांतिजन्य हुआ है साक्षी के साथ में। ये कर्मज तादात्म्य अहंकार का, एक होता है सहज तादात्म्य, एक होता है भ्रांतिज तादात्म्य। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारे वच। अहंकारी नहीं बनना चाहिए। भक्ति सिद्धांत के अनुसार अहंकार को दमन करने के लिए बोलते दासानुदास, दासों के दासों के दासों के मैं दास हूँ। अपने अंदर में कुछ भी नहीं है। अब 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, कौन बोलने वाला, कौन सुनने वाला, क्या हमारे पास है? जो कुछ है भाई परमात्मा का दिया हुआ, इस प्रकार मानेंगे तो अहंकार नहीं होगा। नहीं तो क्या है, जीवात्मा थोड़ा करता है, ज़्यादा अहंकार करता है। मैं ऐसा हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं रूप सुंदरी वाला हूँ, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरी जाति कुल गोत्र ऐसा है, मैं अच्छे प्रवक्ता हूँ। ये सब क्या है? ये सब दृश्य है। अरे इसके अंदर जो चैतन्य है वो तुम हो, समझे ना? जो रोज मर रहा है उसकी आयु पूछ रहे। एक महात्मा जी गए थे ये अमरानंद जी और हम जा रहे थे एक बहादुरगढ़ में, कहीं उधर हरियाणा में। उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी आपकी आयु कितनी है? तो महात्मा ने पूछा कि जो रोज मर रहा है उसकी आयु पूछ रहे हो? ये तो क्षणभंग निष्ठ है, इसकी क्या आयु है? संसार है, शरीर के पीछे क्या है? लोग शरीर के पीछे ही सब कुछ कर रहे हैं, नाम के पीछे सब कुछ हो रहा है। इसलिए नाम को असंग शस्त्रेण दृढ़ न चित्वा, असंग शस्त्र से छेदन करने के लिए भगवान कहते हैं। इसलिए अहंकार का तो दमन तभी होगा जब भगवान की सृष्टि मानेंगे, भगवान की कृपा मानेंगे, भगवान का अनुग्रह मानेंगे, मेरा कुछ भी नहीं है, तब अहंकार जाएगा। अन्यथा अहंकार ही जीवात्मा को, इसलिए अहंकार को भगवान शंकराचार्य ने कष्टतम दोष कहा। ये अधिक कष्टदायक दोष है, समझे ना? विचार के द्वारा जाएगा, भगवान की भक्ति से जाएगा, पुण्य बढ़ने से, निष्काम पुण्य बढ़ने से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। क्या करो, पड़ा है, अब उसको किनारा करना है। हरिओम। एक सामान्य प्रश्न है। हाँ सर्वभूत हिते रता, हाँ। सन्यासी को किस सीमा तक के? सर्वभूत हित, भगवान गीता में भी कहते हैं, सभी जी। प्राणियों के हित मन, किसी का अहित नहीं सोचना है, किसी के अहित आचरण नहीं करना है। सर्व प्राणी भूत हित रहते का अर्थ क्या? जितने ब्रह्मांड में प्राणी है सबके हित में आप रचना कर सकते क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि आपसे, हमसे, सन्यासियों से किसी को दुख न हो, भक्त से किसी को दुख न हो, अपने आचरणों से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दुख न हो, समझे ना? एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे तो उसको अभ्यास करने के लिए कहा गुरु ने, तुम अभ्यास करो कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बैठ करके सोहम ऐसा अभ्यास करो। वो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके अभ्यास करने लगे, समझे? एक भगत जा रहा था, बोले महाराज जी चलते चलते पेड़ में बैठ गए, पेड़ के नीचे, कहीं थके तो नहीं है? बड़े श्रद्धालु था, आया प्रणाम किया, महाराज मैं थका नहीं क्या? बोले शिवोहम। वो पूछ रहा है, कुछ उत्तर नहीं है। महाराज कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा मेरे पास थोड़ा सरसों का तेल है तो मालिश कर दूं क्या?
शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कुछ में उत्तर नहीं है। अच्छा महाराज जी, उन्होंने खोला और पैर को थोड़ा खींच दिया, वो पैर भी जैसे खींचा ऐसे बढ़ गया। शिवोहम। और महाराज मालिश करूं? शिवोहम शिवोहम। और सोच रहे महाराज तो कुछ बोल रहे हैं, मालिश खूब करो। मालिश खूब किया, कुछ नहीं बोल रहे, शिवोहम 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 कर रहे। अब वो कब तक मालिश करेगा? 1-2 घंटा खूब रगड़ा, मालिश किया, थक गया। बोले महाराज मैं जा सकता हूँ? शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और मालिश करके और वहीं प्रणाम करके निकल गया भगत। आधा घंटे के बाद में इधर उधर से ज़्यादा चिंटियाँ आ गई। वो तेल जहाँ गिरा थे उसको सोचने लगे और इसके शरीर में चढ़ गए और सारे शरीर में चिंटियाँ हो गई। फिर कह रहे शिवोहम शिवोहम। चिंटियाँ काट रहे, मालिश का सुख और चिंटियों का दुख। और काटते काटते शिवोहम 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 अभ्यास कर रहे हैं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। ऐसे करते करते 2-4 लोग उद्दंड लड़के जा रहे थे उसी रास्ता में। अरे बाबा, वो गन्ना चूसते हुए जा रहे थे। क्या यहाँ बैठ गया अब मोटा सोटा हटा कटा? बाबा जी बोल रहे शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बोले गूंगा हो क्या, कुछ बोलता नहीं है? एक लड़का था, बाबा जी के ऊपर मार दिया एक गन्ना के डंडा, चुसा हुआ डंडा मार रहा। तो वो जाकर पास में गिरा, तो करके उदंड लड़के चले गए। ये शिवोहम शिवोहम जप रहे। अब वो चिंटिया जो थी, वो गन्ने की आँखों जो मिला उसको, गन्ने की उसमें डंडे में चले गए सब, उसमें चूसने लगे। अब बाबा इससे निकल गए। तो शिवोहम शिवोहम करते रहे। अब न तेल लगाने वाले को कोई पाप तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि थी सुख देने के लिए, मिला दुख। और इनको डंडा गन्ना फेंकने वाले कोई पुण्य मिलने वाला नहीं, कि उनकी बुद्धि थी अपमान करने के लिए। किस बुद्धि से आपने कौन सा कर्म किया है? इसीलिए आपका क्या प्रश्न था? सर्वभूत हित सर्वभूत रहता, कहाँ हितैषी। तक के कर्म सीमा। आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये ध्यान रखना है कि हमसे किसी को दुख ना हो। जहाँ तक हो हम सुख, दूसरे को सुख दें। हमारे लिए किसी को मजबूरी नहीं करना है। हम स्वयं कष्ट उठा लेंगे, लेकिन दूसरे को दुख नहीं देंगे। ये भाव अंदर में जागृत होना चाहिए। जितना हो सकता है उतना हम दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। हाँ, दूसरे को दुख देने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। हरिओम तत्सत। यही